बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेसन नंबर 9 में प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे उर्दू में हम फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं, उसकी उर्दू में पहचान और फ़िक्रा बनाने का तरीका सीखेंगे। इससे पहले हम पास्ट जो था उसकी चारों टाइप्स जो थी उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, सीख चुके हैं, और फ़िक्रा बनाने का तरीका, उसमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, वो हम सीख चुके हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने फ़र्स्ट टाइम ये लेसन नंबर 9 ही आपको देखने को मिला है या सीखने को मिला है, तो आप लेसन नंबर 9 से स्टार्ट ना करें। आप इसका लेसन नंबर 1 जो ग्रामर सीरीज़ का है वहाँ से स्टार्ट करें, ताकि आपको ग्रामर जो है, जो टेंस हैं, उनको समझने में आसानी हो। आप एक सीरीज़ में आएंगे और उससे आगे चलेंगे तो आपको समझना बिल्कुल आसान होगा। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं उर्दू में, उसको सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो सेकंड लेसन था और फर्स्ट लेसन था उसमें बता दिया था कि मेजर हमने 3 ग्रुप्स बनाए थे। मेजर जो पहचान थी वो हमने 3 ग्रुप बनाए थे कि फ़िक्रे के आखिर में उर्दू में अगर है, हैं, हूँ या है आ जाए तो आपने फ़ौरन यही डिसाइड करना है कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट से है। अगर अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, था, थे, थी पे फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है उर्दू में, तो आपने फ़ौरन उसे पास्ट ही काउंट करना है। अगर गा के की पे ख़त्म हो रहा है तो आपने फ्यूचर काउंट करना है उसे। आपके पास ये जो 3 ग्रुप हैं मेजर, जिनकी बेस पे आप मेजर टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ये 3 ग्रुप थे। उनमें से पहला ग्रुप था ता है, ती है, है, हैं और हूँ पे जब फ़िक्रा ख़त्म हो रहा हो तो वो प्रेजेंट का ही होगा। तो क्योंकि ये हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को पढ़ रहे हैं तो इसलिए फ़िक्रे में मेजर जो पहचान होगी उर्दू में, वो फ़िक्रा एंड पे ख़त्म होगा, है, हैं और हूँ पे, तो ये प्रेजेंट का हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे पीछे मैंने आपको उधर बताया था कि अगर इस मेजर ग्रुप के पीछे ता, ती, ते का वर्ड ऐड हो जाए तो फिर ये इंडेफिनेट बन जाता है। प्रेजेंट की जो टाइप है वो इंडेफिनेट बन जाती है। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान उर्दू फ़िक्रे में, फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, फ़िक्रा बनाने का तरीका। वर्ब्स के मुतल्लिक मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सिंपल समरी बताई थी। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का कोई भी जब फ़िक्रा आपके सामने आएगा तो वो अलग से आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि ये इंडेफिनेट है तो मैंने आपको बताया था, सिवाय पास्ट इंडेफिनेट के बाकी जितने भी इंडेफिनेट हैं उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा होता है सिंपल फ़िक्रे में। जब ये सवालिया और नफ़ी ना हो, सिंपल हो, तो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। SEIS का इजाफा किस वर्ब के साथ होता है? ही, शी, इट या कोई नाम जब आ जाए सब्जेक्ट, तो तब जो उसके आगे वर्ब इस्तेमाल होगी उसके साथ SEIS का इजाफा करेंगे। S और ES का इजाफा कहाँ करेंगे वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ ये पैटर्न कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम है तो उससे आगे जो वर्ब आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो उसके साथ SEIS का इजाफा होगा। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट आएगा। आपका फ़िक्रे का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसी तरह कि सपोज़ अली स्कूल जाता है। इसमें अली सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और जाना जो है वो वर्ब है, गो। तो फ़िक्रा किस तरह बनेगा? सब्जेक्ट अली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ हम SEIS का इजाफा करेंगे क्योंकि ये नाम आ गया है। तो अली गोज़ टू स्कूल, आपका फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। इसी तरह अगर वो लड़की स्कूल जाती है जिसके लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे तो शी गोज़ टू स्कूल। इसी तरह अगर वो लड़का स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल। तो इस तरह जब नाम इस्तेमाल होगा और फ़िक्रा सादा होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा होगा। लेकिन जब दे होगा या इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट होगा तो तब SEIS का इजाफा नहीं होगा। एग्जांपल देता हूँ, हम स्कूल जाते हैं,
वी गो टू स्कूल यहाँ पे गोज नहीं किया। लेकिन याद रखना कि जस्ट सिंपल फिक्रा जब होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का तो तब इसमें ऐड होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव होगा, सवालिया या नेगेटिव होगा, तो तब SEIS का इजाफा नहीं होगा, उसके लिए अलग पैटर्न है। तो ये तो थे सादा फिक्रे और सादा फिक्रा बनाने का तरीका जो कि हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये एज रूटीन, जैसा कि हमने पीछे जितने भी पिछले लेसन थे उनमें पढ़ा था कि 4 टाइप्स बनाई थी, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर इंडेफिनेट की आगे 3 टाइप्स बनाई थी, सवालिया, नफ़ी और सवालिया और नफ़ी को एक साथ किया था। तो ये तो था सादा हो गया। अब हम करते हैं सवालिया फ़िक्रा। सवालिया में ये है कि याद रखना जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो होता है डू या डज, डू आर डज, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। मैं पहले भी आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जब हम किसी सादा फिक्रे को इंटेरोगेटिव करते हैं, सवालिया करते हैं या इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं, तो उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी साथ ही वर्ब के, तो अलग से मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे डू और डस जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। सादा फिक्रे में इसको मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन जब सवालिया फिक्रा होगा तो हमें डू और डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डज वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे SEIS का इजाफा जिन सब्जेक्ट्स के साथ किया था, और डू उनके अलावा जो हैं उनके साथ इस्तेमाल होगा। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। इसी फिक्रे को मैंने इंटेरोगेटिव में सवालिया में चेंज किया है। क्या अली स्कूल जाता है? तो क्योंकि जब अली का गोज़ टू स्कूल हमने किया था, सादा फिक्रा बनाया था, तो उसके साथ ही इसका इजाफा किया था, इसलिए इसके साथ जो लगेगा हेल्पिंग वर्ब वो डज लगेगा, और सवालिया बनाने के लिए डज जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो डज अली गो टू स्कूल। अब यहाँ पे जो गो के साथ SEIS का इजाफा होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली जो डू है इसके साथ ही SEIS वो वाला ऐड हो गया, इसलिए डू जो है डज में बदल गया है। डू इस्तेमाल हो रहा है उनके लिए जिनके साथ SEIS का इजाफा नहीं हुआ था, डज इस्तेमाल हो रहा है उनके लिए जिनके साथ SEIS का इजाफा हुआ था। तो क्या अली स्कूल जाता है? डज अली गो टू स्कूल। नेक्स्ट, अगर हम ये फ़िक्रा बनाते हैं क्या हम स्कूल जाते हैं, तो जो सादा फ़िक्रा था हम स्कूल जाते हैं वो हमने बनाया था वी गो टू स्कूल। लेकिन जब हम इसको सवालिया बनाएंगे तो डू डज जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो हम के साथ वी के साथ जो है वो डू आएगा, तो इसलिए डू वी गो टू स्कूल। एंड पे सवालिया निशान लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपका हाफ मार्क जो है वो कट सकता है। तो मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। इंटेरोगेटिव के लिए ये थोड़ा सा टफ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में थोड़ा याद रखना कि डू और डज इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है जब फिक्रा सादा ना हो। नेगेटिव होगा तब भी डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, सवालिया होगा तब भी डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, सवालिया और नेगेटिव एक साथ होंगे तब भी डू और डज का इस्तेमाल होगा। डबल इंटेरोगेटिव जो है वो हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ, अगर फिक्रा ये हो तो डू आई गो टू स्कूल। क्या वो लड़की स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल। क्या वो लड़का स्कूल जाता है? तो डज ही गो टू स्कूल। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर नेगेटिव की तरफ। अगर आपने इसका पिक्चर बनानी है तो आप बना लें। जी, तो नेक्स्ट जो है सवालिया फ़िक्रा हमने पढ़ लिया था। अब नेगेटिव फ़िक्रा या नफ़ी फ़िक्रा बनाने का जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो ये है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि डू और डज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। जहाँ भी इंग्लिश ग्रामर टेंस जहाँ भी हम पढ़ेंगे तो उनमें सवालिया के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चला जाता है, और नफ़ी के लिए जो है सब्जेक्ट के बाद उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इस पैटर्न को। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, अली स्कूल नहीं जाता है।
क्योंकि वही पैटर्न चल रहा है, जिनके साथ डज था उनके साथ डज नॉट हो जाएगा, जिनके साथ डू आना था उनके साथ डू नॉट हो जाएगा। तो अली के साथ डज लगना था सवालिया के लिए, और वैसे सिंपल में इसके साथ SEIS का इजाफा था, इसी वजह से इसके साथ डज इस्तेमाल हुआ था इंटेरोगेटिव में। और नेगेटिव में क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, तो इसलिए अली स्कूल नहीं जाता है, तो अली डज नॉट गो टू स्कूल। वो लड़की स्कूल नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डो नॉट गो टू स्कूल। ये मैं सिंपल, इंतहाई सिंपल वे में आपको ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो सिंपल उर्दू या इंग्लिश समझने वाले स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, उनको आसानी से सिंपल वे में समझ आ जाए। तो नेक्स्ट जो है, आखिरी जो हमारी टाइप थी वो ये थी कि हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को एक साथ करते हैं, सवालिया और नफ़ी को एक साथ। तो जब हमने सवालिया बनाना है तो कन्फर्म है कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल हो रही है, उसको हमें सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा। और नफ़ी बनाने के लिए अगर अकेला नफ़ी होता, सवालिया ना होता, तो उसके बाद के लिए तो फिर हम डू और डज नॉट लगाते सब्जेक्ट के बाद। लेकिन यहाँ पे तो हमें सवालिया भी बनाना है, नफ़ी भी बनाना है। तो सवालिया के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले ले जाएंगे डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद नॉट लगा देंगे, और उसके बाद सवालिया निशान तो मस्ट है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल, क्या अली स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पे सवालिया भी है, नफ़ी भी है। क्या अली स्कूल नहीं जाता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो तो पक्की बात है, नाम है तो डज ही होगा। तो डज आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, वो बन जाएगा सवालिया। डज अली, उसके बाद नफ़ी भी बनाना है नेगेटिव, तो डज अली नॉट आगे गो टू स्कूल। गलती से कहीं जब आप डज लगा बैठें तो साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर SEIS लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वही वाला SEIS जो है आगे हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच हुआ पड़ा है, डू से डज बना पड़ा है। दूसरा फिक्र है कि हम स्कूल नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू स्कूल, आखिर में सवालिया निशान। सो सिंपल है इंग्लिश ग्रामर या टेंस, लेकिन ये है समझाने में आसानी हो तब भी समझ आ जाता है, और समझने के लिए बंदे को तैयार होना चाहिए तब भी समझ आ जाता है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, जस्ट एक टेंशन या सर पे बोझ सवार होता है कि ये चीज़ इतनी मुश्किल क्यों है, या लोगों के कहने पे बंदा इस चक्कर में आ जाता है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं है जो समझना है। समझाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए और समझने के लिए भी तैयार होना चाहिए, तो जो भी चीज़ है वो समझ आ जाती है। तो एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी आगे हमने पहचान पढ़ी है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह पे फ़िक्रा ख़त्म होगा। उसके बाद आगे जो है हमने फ़िक्रा बनाने का तरीका सीखा है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, जब हम सवाली और नफ़ी बनाते हैं तो डू और डज। तो डू और डज जब हम सवाली और नफ़ी बनाएंगे तब इस्तेमाल होगा। सादा फ़िक्रे में डू और डज इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ही, शी, इट या नाम के साथ जो है पहली फार्म के साथ SEIS का इजाफा होता है, बाकी आई, वुई, दे के साथ इजाफा नहीं होता। तो सवालिया फ़िक्रे में डू और डज उनके साथ इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट से पहले जो उनके साथ हमने SEIS का इजाफा किया है, और डू उनके लिए जिनके साथ SEIS का इजाफा नहीं हुआ। और नफ़ी के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट उन्हीं के लिए जिनके साथ हमने SEIS का इजाफा किया था, या सवालिया में जिनके लिए डज इस्तेमाल किया था, और डू उनके लिए जिनके साथ SEIS का इजाफा नहीं हुआ था सिंपल फ़िक्रे में, और नफ़ी में जिनके लिए हमने डू नॉट इस्तेमाल किया है। जब हम सवालिया और नफ़ी मिला देंगे तो डू और डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, आगे उसी तरह वर्ब की पहली फार्म और ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। सो सिंपल टेंस है, सिंपल पहचान है, सिंपल फ़िक्रा बनाने का तरीका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इसी तरह सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। ये तो अभी हम टेंस की पहचान, उनके अंदर फ़िक्रा बनाने का तरीका और चंद एक एग्जांपल के साथ उसको ब्रीफ कर देते हैं। तो एंड पे इंशाल्लाह हम 3 जो टेंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनको डिटेल एक्सरसाइज और मैक्सिमम जो सेंटेंसेज हैं वो बनाकर भी एक्सरसाइज करेंगे। तो
नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।